हमारी जो मांग है बहुत बेसिक सी मांग है 80-20। आज भारत के बच्चे को पता है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में 80% रिजर्वेशन फीमेल को दे दोगे तो मेल कहाँ जाएंगे। आज किसी भी प्रोफेशन के अंदर इस तरह का इम्बैलेंस नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इक्वलिटी मिले। और ये आज राजस्थान के युवाओं पर सबसे बड़ी मार पड़ रही है। आज का राजस्थान का युवा राजस्थान में नौकरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ठेका प्रथा चल रही है, बोनस सिस्टम चल रही है। एक आम आदमी का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जब नर्सिंग करके आगे आता है तब उसमें वो चीज लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुका होता है। फिर जब उसको नौकरी लेने के लिए 7,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए ठेकेदार को लाखों रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद में उसको बोनस मिलता है, तब जाके राजस्थान में परमानेंट नौकरी मिलती है। राजस्थान के टैलेंटेड युवा किसी अदर स्टेट में जाकर के जॉब करते आज भी मात्र 5 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। तो हमारी ये डिमांड है कि वो 5 रुपए से बढ़ा करके 13,150 रुपए, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। ये कोरा करप्शन है। ठेकेदार लाखों रुपए लेकर के मात्र 7,000 रुपए की नौकरी देता है। जैसे मैंने भी कहा, एक आम आदमी का जो लड़का है, वो स्टूडेंट जो है लाखों रुपए डिग्री में खर्च करता है, उसके बाद 7,000 रुपए की जॉब देने के लिए लाखों रुपए में लगता है। एटलीस्ट ये तो रहेगा कि भाई कुछ नहीं मिल रहा। बहुत मेहनत से हमारे घर वाले पैसे लगा के हमारे को नर्सिंग करवाते हैं, ये सोच के कि बच्चा आगे जाके अच्छी नौकरी लगेगा और हमारा नाम रोशन करेगा और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक करेगा। लेकिन हम जैसे गरीब लोग, इन जैसे ये 80-20 रेशियो है जो ये ठेकेदारों का ये सिस्टम है, और कई बच्चों के ये इशू चल रहा है कि अभी कॉलेजों में INC से ये अप्रूव नहीं है। और सैलरी भी कितनी देते हैं, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं देते। फिर 2 साल बाद में 2,000 रुपये और बढ़ा देते, 9,000 रुपये की हमारी वैल्यू है अभी। कि जो भी स्थायी भर्ती आती है नर्सिंग ऑफिसर की राजस्थान के अंदर, वो भर्ती पेपर के माध्यम से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड के माध्यम से होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो आज स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है। उसको 50 से 1 लाख रुपए उसको दो, देन आपको 7,900 रुपए की जॉब पे रखेगा। मजे वाली बात नहीं है। मतलब एक प्रोफेशनल 4.5 साल 5 साल वो बंदा एक क्या नाम से UG करके आता है, और देन उसको कंपटीशन में है जो बोनस के भरोसे कोड़ी है, वो तो कंपटीशन फाइट करके लो, क्यों नहीं सुनेगी। नमस्कार, मैं राकेश लवानी, आप देख रहे हैं भारत रत्न न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं शहीद स्मारक। पिछले 2 साल में शहीद स्मारक पे जितने धरने हुए, चाहे SI भर्ती को लेकर हो, चाहे नर्सिंग भर्ती को लेकर हो, चाहे PTI भर्ती को लेकर हो, हर बार यहाँ पर धरने देखने को मिले। लेकिन पिछले 2 साल में बेरोजगारी की ना तो सुनी जा रही है, चाहे सरकार की तरफ से ठेका प्रथा हो, चाहे फिर वेतन विसंगति की मांगों को लेकर हो। लगातार अगर युवा बैठते हैं तो फिर धरने पर बैठते हैं, ना तो सरकार सुनती है, ना सरकार के अधिकारी सुनते हैं। अभी जो धरना चल रहा है शहीद स्मारक पर, नर्सिंग जो न्याय सत्याग्रह चल रहा है, उसको लेकर जो तमाम यहाँ पे युवा बैठे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथ में तख्तियां लेकर बैठे। मैं एक बार भैया से पूछ लेता हूँ क्या है ये पूरा मामला। भैया, सबसे पहले क्या नाम आपका? मेरा नाम राजमल रेगर है, वाइस प्रेसिडेंट एम्स नर्सेज यूनियन एम्स दिल्ली। इस मांग को लेकर आज आप तादाद की संख्या में बैठे हैं? देखिए, हमारी जो मांगे हैं स्पष्ट रूप से हमने सरकार को भेजी है, हमारा मेमोरेंडम भेजा है। जितना भी हमारा प्रोटेस्ट है, जो हमें एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट में हमने आज से नहीं पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो है 80-20 का रूल, जो नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एम्स के अंदर जो लागू किया गया है, उसको खत्म करने के लिए वो हम प्रोटेस्ट ये मेनली हम कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारी सेकंड जो हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है, जो राजस्थान का सबसे मुद्दा है, वो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है कि जो भी स्थायी भर्ती आती है नर्सिंग ऑफिसर की राजस्थान के अंदर, वो भर्ती पेपर के माध्यम से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड के माध्यम से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ठेका प्रथा है, उसमें बोनस और मेरिट के बेसिस पे जो 11th 12th के और जो GNM या BSc के जो नंबर हैं, उसकी मेरिट के बेसिस पर अभी जॉब दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको अभी क्या कंपनियों को ठेके के अनुसार लगाया जाता है आपको? नहीं, मैं अभी दिल्ली एम्स में पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं नर्सेज की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। और ठेका प्रथा दिल्ली एम्स में नहीं है, लेकिन राजस्थान में आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में, हर एक मेडिकल फील्ड में नहीं, बाकी एरिया में भी आप देखेंगे तो ठेका प्रथा चल रही है, जो गलत है। और ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो आज स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेंगी अगर आप मांगे नहीं मानते हैं? अगर हमारी नहीं मानते हैं तो जैसा आपने देखा है कि हमने पहले भी दिल्ली के अंदर भी हमने जंतर मंतर पे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हमने 22 जून को किया है। आज हम शहीद स्मारक पर 5 अक्टूबर को ये कर रहे हैं, और राजस्थान में आने वाले समय में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। उसका अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी कोई बात होती है, तो उसके लिए सरकार
पूर्णतः जिम्मेदार होगी। आखिर आज नर्सिंग कर्मियों को सत्याग्रह पर उतरना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कई सार ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के तत्वाधान में हम लगातार ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो मांग है बहुत बेसिक सी मांग है, 80-20। आज भारत के बच्चे को पता है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में 80% रिजर्वेशन फीमेल को दे दोगे तो मेल कहाँ जाएंगे। आज किसी भी प्रोफेशन के अंदर इस तरह का इंबैलेंस नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इक्वलिटी मिले, और ये आज राजस्थान के युवाओं पर सबसे बड़ी मार पड़ रही है। आज का राजस्थान का युवा राजस्थान में नौकरी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आज ठेका प्रथा चल रही है, बोनस सिस्टम चल रही है। एक आम आदमी का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा जब नर्सिंग करके आगे आता है तब उसमें वो चीज लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुका होता है। फिर जब उसको नौकरी लेने के लिए 7,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए ठेकेदार को लाखों रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद में उसको बोनस मिलता है, तब जाके राजस्थान में एक परमानेंट नौकरी मिलती है। ये कैसा सिस्टम है? हम इस सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे हैं। ये सारी मांग नर्सिंग रिफॉर्म्स को लेकर के हम ये चाहते हैं कि नर्सिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए। आज जो नर्सिंग का सिस्टम चला आ रहा है, करप्शन का सिस्टम, बोनस का सिस्टम, राजस्थान के टैलेंटेड युवा किसी अदर स्टेट में जाकर के जॉब कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ आज भी स्थिति है। आज एसएमएस की घटना को देखिए, अगर आज एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एक ट्रेंड स्टाफ होता, रिस्पॉन्सिबल परमानेंट स्टाफ होता, तो वो जो 20 मिनट पहले जो मिला था कि हमें आज एक अलार्मिंग सिचुएशन की भाई कैसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वो करता। आज एम्स जैसे किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में इस तरह की घटना नहीं होती है। तो हमारी डिमांड ये है कि राजस्थान में सिस्टम सुधरना चाहिए। नर्सिंग छात्रों को आज भी मात्र 5 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। तो हमारी ये डिमांड है कि वो 5 रुपए से बढ़ा करके 13,150 रुपए, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। साथ ही जितने भी राज्य की नर्सिंग कॉलेजेस है वो INC से एफिलिएशन होने चाहिए। ये हमारी डिमांड है बेसिक। और इसके अलावा डबल इंजन की सरकार, आज राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आपको चाहिए कि कम से कम ये जो युवा यहाँ बैठे हैं, युवाओं की बात को सुनी जाए। इन युवाओं को 80-20 के बजाय मेरिट के बेसिस पर नौकरी दी जाए, समानता का अधिकार मिले, अवसर मिले, राजस्थान में नौकरी का अवसर मिले, उचित स्टाइपेंड मिले। ये सारी डिमांड को लेकर के आज आखिर ऐसा क्यों होता है कि नर्सिंग कर्मियों की स्थायी भर्ती होनी चाहिए लेकिन ठेके पर नहीं लिया जाता है? कैसे देखते हैं? ये कोरा करप्शन है। ठेकेदार लाखों रुपए लेकर के मात्र 7,000 रुपए की नौकरी देता है। जैसे मैंने भी कहा, एक आम आदमी का जो लड़का है, वो स्टूडेंट जो है लाखों रुपए डिग्री में खर्च करता है, उसके बाद 7,000 रुपए की जॉब देने के लिए लाखों रुपए में लगता है, फिर उसको गवर्नमेंट 10, 20, 30 बोनस देती है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ठेका प्रथा के माफिया जो हैं वो इस पूरे जाल में मिले हुए हैं, और वो इस तरह की भर्तियां चाहते हैं ताकि ये पैटर्न बनता रहे, उनको ये जो करप्शन उनका चलता रहे, और जो राजस्थान के युवा है उनको अवसर मिला। नर्सिंग कर्मियों को अलग अलग तरह से अलग अलग जो हॉस्पिटल में कार्यरत है उनको अलग अलग रूप से स्टाइपेंड मिलता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, स्टाइपेंड केंद्र सरकार की तर्ज पर आज कई राज्यों में 13,150 रुपए मासिक मिलता है, तो राजस्थान के स्टूडेंट्स को मात्र 5 रुपए। ये सोचने वाली बात है। आज एसएमएस नर्सिंग कॉलेज के अंदर मात्र 5 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। ये क्या मतलब? आज भारत के बच्चे को पता है कि ये काले कानून है, इन पर कोई भी विशेष फाइनेंशियल बर्डन सरकार को नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को 13,150 रुपए केंद्र सरकार की तर्ज पर स्टाइपेंड मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है अगर मांगे नहीं माने जाए? अगर मांगे नहीं माने तो हम हमारे धरने को कंटिन्यू भी करेंगे, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। शाम तक हम यहाँ बैठे हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए उनके साथ बैठ करके हम बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, नर्सिंग जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो अपनी मांगे वो मांगने को यहाँ पर बैठे हैं, और सरकार से उम्मीद करेगी जो ठेका प्रथा है उसको बंद किया जाए। मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ भैया से। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए आप? मैं ही राजस्थान सीकर से आया हूँ। किस मांग को लेकर आज यहाँ पे बैठे हैं? मांग को लेकर मैं आया हूँ राजस्थान सरकार से, जो उसके बेसिस पे, जो लिखित परीक्षा के बेसिस पे जो सरकार स्टूडेंटों को नहीं ले रही है, उस हिसाब से लिया जाए, कि जो क्वालिटी के हिसाब से लिया जाए, एग्जाम के बेसिस पे लिया जाए, लैंगिक भेदभाव को हटाया जाए, एम्स में जो लैंगिक भेदभाव चल रहा है उसको हटाया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं। आप अलग अलग अस्पतालों में काम करते हैं, अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है, क्या कहेंगे आप? स्टाइपेंड की है राजस्थान सरकार जो देती है, 5 रुपए देती है एसएमएस हॉस्पिटल में। 5 रुपए में आप ही बताओ क्या हो सकता है आजकल? इससे अच्छा तो ना ही दे, एटलीस्ट ये तो रहेगा कि भाई कुछ नहीं मिल रहा। डबल इंजन की सरकार है, क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद यही है कि सरकार, अब हम यही कहेंगे कि सरकार जो लैंगिक भेदभाव है इनको हटाए और राजस्थान में लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित किया जाए स्टूडेंटों को। क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अगर आप रणनीति अब यहीं रुकते हैं, आज शाम तक देखते हैं सरकार से बात होती है क्या कहते हैं। और मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी का, हम भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतना अच्छा काम कर रही है। युवाओं ने सरकार को एक मैसेज दे दिया, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर ये जो आंदोलन है ये तेज होगा और सड़कों पर एक बार फिर जाम देखने को मिलेगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है, मैं कहाँ से आए आप? जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा यही मुद्दा है कि SC 20 रेशो हटाया जाए, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग हैं जो
बहुत मेहनत से हमारे घर वाले पैसे लगा के हमारे को नर्सिंग करवाते हैं, ये सोच के कि बच्चा आगे जाके अच्छी नौकरी लगेगा और हमारा नाम रोशन करेगा और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक करेगा। लेकिन हम जैसे गरीब लोग, इन जैसे ये 80-20 रेशियो है, जो ये ठेकेदारों का ये सिस्टम है, और कई बच्चों के ये इशू चल रहा है कि अभी कॉलेजों में INC से ये अप्रूव नहीं है तो वो सेंटर की जॉब नहीं लग सकते। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारी ये मांग है और आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आज हम इसका सॉल्यूशन लेके ही जाएंगे। अलग अलग अस्पताल में आप जॉब भी करते हैं, ड्यूटी भी देते हैं, अलग अलग स्टाइपेंड क्यों मिलता है? जी, अलग अलग स्टाइपेंड ऐसे मिलते हैं कि कोई हमारी जो हम अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे को एक हम प्रोफेशनल कोर्स है, एक BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे को बोलते हैं कि 6,000 रुपये मिलेंगे। फर्स्ट 3 मंथ तो ऐसे बोलते हैं कि ट्रेनिंग चलेगी, आपकी ट्रेनिंग पे ही लेंगे, उसके अलावा बाद में आपको काम अच्छा करते हो तो उसके बाद में सैलरी पे रखेंगे। और सैलरी भी कितनी देते हैं? 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं देते। फिर 2 साल बाद में 2,000 रुपये और बढ़ा देते, 9,000 रुपये की हमारी वैल्यू है अभी। नर्सिंग में हमने प्राइवेट कॉलेजों के अंदर 5-5 लाख रुपए लगाए हैं, डोनेशन के अलग लेते हैं, वो अटेंडेंस के अलग लेते हैं। इन चीज़ों की परिस्थितियों से हम लड़के यहाँ पे आए हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन होगा और हम यही चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि आज यहाँ पे पूरा करें हमारी मांगों को और हमारी ये 80-20 रेशियो हटाया जाए और ये ठेकेदारों का जो सिस्टम है वो बंद किया जाए। सरकार से क्या उम्मीद है? डबल इंजन की सरकार है, क्या आपकी मांग सुनी जाएंगी? मेरे को यही लगता है जैसे हमारी ये नर्सेज यूनिटी है तो हमारी मांग सुनी जानी चाहिए। हम वैदिक मतलब जो हमारी मांग होनी चाहिए एक अच्छी मांग है और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भेदभाव कर रहे हैं। 80-20 रेशियो हटाना ही चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेंगे आप? आगे मेरी यही रणनीति रहेगी कि मैं अगर ये 80-20 रेशियो हट जाता है तो मैं और भी अच्छी तरीके से तैयारी करके अच्छी जॉब पाऊँ मैं सेंट्रल लेवल में, एम्स में जाके। देखिए, विडम्बना किस स्थिति है कि राजस्थान में सरकार जब भर्तियां निकालती है तो अस्थायी भर्तियां निकालती है, ठेके पर भर्ती निकालती है, लेकिन कंपनी जितना सरकार से फंड उठाती है ना तो उनको इतना स्टाइपेंड मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल, भर्तियां अस्थायी ना निकालकर स्थायी भर्ती नहीं निकाले जाए और जो युवा लगातार धरने पर बैठते हैं, संघर्ष करते हैं, सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए। मैं एक बार और भैया से बात कर लेता हूँ। जी भैया, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से ही हूँ। किस मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हैं? जैसे कि एक तरफ तो आप बोलते हो, गवर्नमेंट बोलती है कि लड़का लड़की सब बराबर है, और एक तरफ हमारे जो फील्ड है उसमें 80-20 कर रखा है। 80% गर्ल्स को प्रायोरिटी दे रखा है और 20% ओनली बॉयज को प्रायोरिटी दे रखा है। और इसमें हम क्या करेंगे? और एक तरफ जैसे कि गवर्नमेंट पूरा डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, पूरा भेदभाव कर रखा है लड़कों के साथ में। कैसे क्या? जैसा कि दिख रहा है सामने कि 80-20 दिख रहा है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप वैकेंसी लेना चाहो तो आप उसको कितना प्रयास करता है, स्ट्रगल करता है स्टूडेंट, शुरू से स्टार्टिंग लास्ट तक मेहनत करता है। देन उसके बाद में कई -0.1% से रह जाता है, कई मेरिट में आने से रह जाता है, बहुत स्ट्रगल करता है। देन उसके बावजूद भी आप वहाँ पे कोई फाइट नहीं कर सकता है। और जहाँ तक है आप बात करते हो, एक तरफ तो लड़का लड़की सब इक्वल है, बट क्या मांग है सरकार से आपकी? सर, हमारा जो राजस्थान स्टेट में है, जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे परमानेंटली कोई वैकेंसी नहीं है, ठेका प्रथा पे है। ठेका प्रथा में भी ऐसा है, जो ठेका वाला लेगा उसको करीबन 50 से 1 लाख रुपए जाता है। इंटरनल सोर्स है ये, अकॉर्डिंग टू इंटरनल सोर्स, और ये बिल्कुल फैक्ट है। उसको 50 से 1 लाख रुपए उसको दो, देन आपको 7,900 रुपए की जॉब पे रखेगा। और फिर उसमें भी बोनस अंक वाला सिस्टम है, 10, 20, 30 वाला। तो वो कोई एक मजे वाली बात नहीं है। मतलब एक प्रोफेशनल 4.5 साल 5 साल वो बंदा एक क्या नाम से UG करके आता है, और देन उसको कंपटीशन में है जो बोनस के भरोसे कोड़ी है, वो तो कंपटीशन फाइट करके लो, तो उसको एज ए परमानेंटली रिटर्न एग्जाम करवाए। क्या उम्मीद है आपको सरकार से? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? सरकार आपकी बात सुन पाएगी? क्यों नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा उनको। क्या रणनीति रहेंगे अगर आपकी मांगे नहीं माने जाए? सर, हमारा रणनीति और आगे तक जाएगा, और आगे तक जाएगा। लेकिन नर्सिंग कर्मियों ने हुंकार तो भरी कि सरकार के सामने अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगे आने वाले दिनों में वापस सड़कें जाम करेंगे, इस आंदोलन को तेज करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी जो मांग है इस पर ध्यान देती है या नहीं देती है। लेकिन इन्होंने तो घोषणा कर दी कि अगर सरकार इनकी मांग अगर नहीं मानती है तो फिर सड़कें जाम करेंगे और फिर इस आंदोलन को तेज करेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश रवानिया, भारत रफ्तार।